बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों में AQI 350 के पार। भवाना, रोहनी, मुंजिका का गंभीर श्रेणी में AQI। तापमान गिरने से स्मॉग हुआ और घना। बढ़ती ठंड से प्रदूषण का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में AQI कहाँ कितना है वो भी हम आपको बता देते हैं। बता दें कि भवाना में AQI 382 है। रोहनी की बात करें तो 378 है। मुंडका की बात करें तो 376 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर में जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। तो लगातार AQI का स्तर जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो जब जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। तो अब आपको बताते हैं कहां पर कितना AQI है। भवाना में AQI 382 है। रोहनी की बात करें तो 378 है। मुंडका की बात करें तो 376 है। वजीरपुर की बात करें तो 375 है। वहीं जहांगीरपुरी की बात करें तो 367 है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कहां कितना AQI दर्ज किया गया। नेहरू नगर में 367 है। वहीं विवेक विहार में 365 है। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 364 है। अशोक विहार की बात करें तो 362 है। ITO की बात करें तो 360 है। यानी कई ऐसे इलाके दिल्ली एनसीआर में जहां पर AQI 350 के पार है। और आपको बता दें पटपड़गंज की बात करें तो 357 है। वहीं RK पुरम की बात करें तो 353 है। नरेला की बात करें तो 351 है। बुराड़ी की अगर हम बात करें तो 347 है। चांदनी चौक की बात करें तो 343 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। अलीपुर की बात करें तो 342 है। सोनिया विहार में 337 है। ओखला फेज 2 की बात करें तो 335 है। CRRI मथुरा रोड की बात करें तो 320 है। नजफगढ़ की बात करें तो 319 है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आपके एरिया का AQI कितना है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो AQI जो है वो 350 के पार है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 350 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। वहीं लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो आपको हम बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कहाँ कितना AQI है। प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान में भी अब गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में AQI का जो स्तर है यानी कि जो ठंड है वो अब ज़्यादा बढ़ने वाली है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और अगर AQI की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 350 के पार है। यानी कि बढ़ती ठंड का असर दिखने लगा है और बढ़ती ठंड के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है, जिसकी वजह से अब लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश जैसी परेशानियां हो रही है। और लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। अब सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है और साथ ही साथ अब 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, जबकि 50% स्टाफ हैं कंपनियों में वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करेंगे। तो तमाम ऐसे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। ग्रैब के भी चरण लगाए जा रहे हैं ताकि AQI का स्तर जो है उसे कम किया जा सके। तो लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। गले में खराश जैसी परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जिनको अस्थमा है उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहीं बच्चे और बुजुर्गों की भी परेशानी बढ़ गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुराग मिश्रा और साथ ही साथ राजकुमार भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, फिलहाल AQI का क्या स्तर है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, और मौसम विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर के? देखिए, आपके पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। AQI अगर जहाँ खड़े हैं हम लोग इस समय, जो दिल्ली नोएडा को कनेक्ट करता है, दिल्ली के अंदर हम लोग यहाँ पर इस समय 390 AQI है। और
टेम्परेचर की बात करें अगर, तो सडन डाउनफॉल हुआ है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार की फ्लक्चुएशन हुआ है 9 डिग्री सेल्सियस पे। इस समय जब 7 बज रहा है सुबह का, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सनराइज़ हो चुका होता है और सन का टेम्परेचर धीरे धीरे जो अर्थ है पृथ्वी पर उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है, लेकिन अभी 9 डिग्री सेल्सियस है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकारी जो कामकाज है, जो कि उनका रवैया होता है, उस हिसाब से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल 2000 टीमों को ग्राउंड पर उतारने की बात कही है कि वो जो ग्राउंड टीम्स होंगी, वो जो डस्ट, जो झाड़ू लगता है सड़कों पर, उसको ना करके उसका मैकेनिकल तरीके से, यानी कि जो ब्रूमिंग होती है, आपने देखा होगा व्हीकल होते हैं जो ब्रूम करते हैं सड़कों को, उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात, अब तीसरी बात पे बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चेतावनी भरी है, जो कि जी न्यूज़ आपको बताने जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी टीम है जी न्यूज़ की, वहाँ पर बैठी हुई है और लगातार दिन रात आपको अवेयर करा रही है जी न्यूज़ की टीम कि कैसे आप अलर्ट रहें, क्या पॉल्यूशन के स्तर है, क्या खतरनाक स्थिति है। वो एक ग्राफिक्स के ज़रिए इसको दिखाए कि जो बच्चे पेट में हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके बच्चों को, फीटस जो होता है, जो डेवलप हो रहे हैं, जो दुनिया में आने के लिए बेताब हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा खतरा ये पॉल्यूशन पहुंचा रहा है। और ये बेहद खतरनाक है और ये बेहद अहम जानकारी जी न्यूज़ आपको, आपके ज़रिए दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा है कि जो एम्स है, वहाँ के जो पेडिट्रिशियन हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि चाहे बड़ी कटोरी के में जो कोई दही हो, उसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया जाए, चाहे छोटी कटोरी के जो में अगर लाल मिर्च का पाउडर डाला जाए, तो जो इम्पैक्ट उसमें होता है वही बड़ी कटोरी में होता है, वही छोटी कटोरी में। तो जो फीटस है, जो डेवलपिंग जो बच्चा है वूम्ब में, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको भी जो माँ इनहेल कर रही है पॉल्यूटेंट्स PM2, PM10, वो सब उसके ज़रिए जा रहा है। हालांकि उसके लंग्स अभी डेवलप हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने बेहद चेतावनी भरे लहजे में कहा है ये। अब कब कितनी हथौड़ी पड़ने के बाद दीवार टूटेगी, कितना चोट सहने के बाद आदमी जागेगा, ये बहुत बड़ा अहम सवाल हो गया है। क्योंकि जो फीटस होता है, अब ये देखिए हम लोगों ने कितना खतरा हो गया। उन्होंने बाकायदा एज वाइज जो है सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, सारा ब्यौरा दिया है कि जो 5 साल के बच्चे हैं, जो 7 साल के बच्चे हैं, जो 12 साल के बच्चे हैं, उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये बेहद अहम जानकारी आपके ज़रिए हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि जो फीटस है, जो वूम्ब में जो बच्चे पल रहे हैं, जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, जो आने वाले हैं, इस दुनिया के प्रदूषण को देखने वाले हैं, वो पहले ही वो इनहेल कर ले रहे हैं माँ के ज़रिए। तो ये बहुत ख़तरनाक एक स्टडी जो है ये निकल के सामने आ रही है, जानकारी निकल के सामने आ रही है। जो 5 साल के बच्चे हैं, जो 7 साल के बच्चे हैं, उनके में भी तमाम तरह के वायरल के सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि वॉमिटिंग टेंडेंसी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आ रही है। उसके बाद चक्कर आना और बीमार पड़ जाना और अचानक फीवर बढ़ना, ये सब सिम्टम्स हैं। और ऐसे में बहुत सारे स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, जो खोल लेते हैं कई बार स्कूल सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए। तो अभी ये हुआ था कि ऑनलाइन स्कूल चलेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो AQI, उसके अलावा जो इथियोपिया से जो गुबी जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत होगा। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। अब जो स्टडीज़ हैं वो भी अलर्ट कर रही हैं, सारे लोग अलर्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें एक कई सॉल्यूशंस हैं कि आप व्हीकल्स का इस्तेमाल मिनिमम कर दीजिए, क्योंकि सरकार को छोड़ दीजिए, आप सरकार जो कर रही है उसको करने दीजिए। वो तो कई साल से कर रही है और कई साल आगे तक करती रहेगी। सत्ता का ये एक रवैया होता है। लेकिन हम लोग को अब जागना होगा, तो व्हीकल का पॉल्यूशन और अन्य तरह के जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग को खुद कंट्रोल करना होगा। नहीं तो ये क्लियर कट मैसेज है कि आप अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या देके जा रहे हैं, वो होगी तो क्या होगा। ठीक है अनुराग, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राजकुमार भाटी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, इस समय हम जो है दिलशाद गार्डन इलाके में, जो कि शाहदरा जिले में आता है, और यहाँ पर मेरे बराबर में दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन है, जबकि सीधे हाथ पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की सीमा है और AQI लेवल 390 के आसपास यहाँ बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है।
नजदीक में जीटीबी हॉस्पिटल है, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के गले में जो दर्द है, आंखों में जो जलन है, उनको लेकर लगातार मरीज जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। और लगातार इसी बात को लेकर लोग परेशान हैं कि किस तरह से दिल्ली में अपने जीवन स्तर को सुधारें। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ स्तरीय बैठक का भी जो है आयोजन हुआ था, जिस आयोजन में दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, पोल्यूशन कमेटी से जुड़े लोगों को बुलाया गया था, जहां पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की गई है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। साथ ही ये भी चिंता जताई गई कि दिल्ली में जो BS1 वाहन और BS3 वाहन अभी भी चल रहे हैं, उनको लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, उनको बढ़ाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय अब जो है जाग रहा है, या यूं कहे कि चिंता व्यक्त कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत सोचने वाला विषय दिल्ली के लिए है। जिस तरह से सहयोगी अनुराग जी बता रहे थे कि दिल्ली में बच्चों की चिंता, कल दिल्ली में सरकारी छुट्टी थी, उसके बावजूद शाहदरा क्षेत्र में कुछ निजी विद्यालयों ने पेटीएम मीटिंग का भी आयोजन किया था, जो कि एक सरकारी आदेश की अवहेलना तो है ही, साथ ही बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी है। जी जी लौटेंगे आपके पास। अनुराग, फिलहाल क्या कुछ कारण है, क्योंकि पराली जलना एक कारण था जो कि अब बहुत ही कम हो गए हैं इस साल केसेस, तो क्या कारण है जिसकी वजह से AQI का स्तर जो है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है? जी देखिए, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो तो चल रहा है अपने आप, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो प्राकृतिक घटना है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है, उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन से होने वाला जो थर्मल पॉल्यूशन है, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, अब आपको मैं बताऊं कि एक तेलंगाना का उदाहरण देना चाहूँगा कि कल की बात करें तो तेलंगाना ने 3500 फैक्ट्रियों को बंद करने का निर्देश दिया है, क्योंकि वो पॉल्यूशन से जुड़े मामलों में वायलेशन कर रहे थे। अब हम दिल्ली के जखीरा चले जाएं, चाहे बुराड़ी चले जाएं, जो जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पे बदस्तूर अभी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं और बिना किसी पॉल्यूशन कंट्रोल के। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, और वो भी जब हम 3 महीने तक लगातार झेल चुके हैं और कठिन परिस्थितियां बनती जा रही हैं, तमाम वॉल्केनिक करप्शन की वजह से और खतरा बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद जो पहले से जो ग्राउंड रियलिटी जी न्यूज़ लगातार दिखाता रहा है कि जो लोग सड़क पे कूड़ा जला देते हैं, फैक्ट्रियों को नहीं बंद कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एक एक गाड़ी एक एक आदमी लेके यूज़ करके चल रहा है, एक ही डेस्टिनेशन है, लेकिन वहाँ पे 10 गाड़ियाँ जा रही हैं एक ही जगह से, जो कि अगर कार पूलिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन विडंबना ये है कि बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना, हम लोग जान रहे हैं कि ये परिस्थितियाँ हैं, उससे निपट भी सकते हैं, लेकिन उसी में हम लोग जो है गंदी यमुना में कहते हैं कि जो यमुना जो नाले से के पानी से गंदी हो चुकी है, उसी में नहाने में मज़ा आता है, तो वैसी ही स्थिति है। आप जान रहे हैं कि विकट परिस्थिति है, आप व्हीकुलर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुचारुता है, जो सुचारू व्यवस्था है, उसको और बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 महीने बाद 2000 ग्राउंड जो वर्कर्स को आप सड़क पे अब उतार रहे हैं, जो कि दिसंबर आने वाला है, बस 4 दिन के बाद दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, एक और घटना की मैं का उल्लेख करना चाहूँगा कि कल एक घटना सामने आई है, इसकी हम लोग पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नवजात बच्चा हुआ, डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था उसके थ्रोट को ऑपरेट करने के अलावा, उसके इंटरनल कई सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वो पॉल्यूशन की वजह से उसकी स्थिति विकट हुई है। तो ये एक उदाहरण है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको आप तक पूरी इसकी डिटेल्स पहुंचाने की। तो ये खतरनाक स्थितियां बनी हुई हैं। अब ऐसे में ये कई साल से सबको मालूम है कि अगस्त के बाद से जब मानसून जैसे जैसे विड्रॉल होता है मानसून का, तो आसमान साफ होता है और व्हीकल्स ज़रूरत से ज़्यादा सड़क पे होते हैं। तो उसी समय कट शॉर्ट करके अगर हम एक बात कहें, उसी समय अगर व्हीकल जो है सपोज 1 करोड़ चल रहे हैं, हम उसको 20 लाख कर दें, 25 लाख कर दें, उसके ऑप्शंस ढूंढें, तो शायद ये स्थिति ना आए। लेकिन होता ये है कि सारे लोग जो है बेपरवाही से अपना गाड़ियों में निकलते हैं, और सबसे दुखद पहलू ये है कि जो लोग 2 व्हीलर से चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं,
उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। ये अलग बात है कि वो अभी डिटेक्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन कई सर्वे और स्टडीज़ ये बता रही हैं कि बहुत सारा खतरनाक जो मर्ज है, बीमारी है, वो अपने शरीर में वो लेकर घूम रहे हैं इस प्रदूषण की वजह से। तो इसके रोकथाम के लिए बहुत कड़े कदम जिसको कहते हैं वो उठाना पड़ेगा। आपको एकदम सख्ती से, जैसे कोरोना काल में एकदम इमरजेंसी स्थिति, गाड़ी आप रोक दीजिए पूरी तरह से, और सरकार को ये कठोर कदम उठाने पड़ेंगे अगर लोग नहीं समझते हैं, नहीं तो स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। ठीक है अनुराग, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राजकुमार भाटी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ सलाह दिया जा रहा है कि लोग अपना कैसे बचाव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टरों की जो सलाह है वो यही है कि मास्क लगाकर यहाँ जो है दिल्ली की सड़कों पर निकले आप, क्योंकि गले की जो खराश है, आंखों की जो जलन है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अस्थमा के मरीजों को है। नवजात शिशुओं को जिस तरह से अनुराग जी बता रहे लगातार कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली के लोगों के फेफड़ों को पूरी तरह से जो है इफेक्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी एक जो है जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की बनती है कि वे दिल्ली के अंदर जितनी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाएं। जिस जगह हम खड़े हैं, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा है, यहाँ पर जिस तरह से देखें कि दिल्ली सरकार जो वादे कर रही है, जो उनके निर्देश है, उनका कोई पालन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। कोई स्प्रिंकलर मशीन यहाँ आसपास नहीं दिख रही है। जिस तरह से कोई कहे कि कोई भी ऐसी व्यवस्था जो सरकार के द्वारा जनता के लिए हो, वो यहाँ जमीन पर नहीं दिख रही है। कल हमारी स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, जो दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यमुना पार का, उनसे बात हुई तो अधिकारियों ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया कि जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है दिल्ली में, जबकि दिल्ली में कल 70 आरोग्य मंदिर खोलने की बात दिल्ली सरकार ने कही है। आरोग्य मंदिर शाहदरा विधानसभा में भी 4 खोले गए हैं, मगर क्या ये जो प्रदूषण है इसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए अन्य देशों में जिस तरह से प्रदूषण की मार के बाद सरकार ने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।